बेटा एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप लोगों को बेटा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक जो कि आपके सिलेबस में है, इसका वैल्यू याद होना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बेटा ट्रिक बता देता हूँ। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है बेटा साइन थीटा, तो आपको साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक याद करना है। ट्रिक देखिए बेटा, साइन थीटा का वैल्यू बेटा 0 से लेकर 90 डिग्री को अगर आप उल्टे क्रम में लिख देंगे यानी कि रिवर्स में लिख देंगे तो वो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरीके से आपको फिर टेन थीटा का याद करना है, तो टेन थीटा का जो वैल्यू है 0 से 90 डिग्री तक, उसको आप रिवर्स में लिख देंगे तो कॉट थीटा का वो वैल्यू हो जाएगा। उसी तरीके से बेटा सेक थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री है, उसको रिवर्स में लिख देंगे तो कोसेक थीटा का वो वैल्यू हो जाएगा। इसे याद करना बेटा बहुत ही ज़रूरी है। मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कह रहा है कि इफ़ 10a प्लस बी इज इक्वल टू 30 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो देखिए बेटा यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखा है, पहले मुझे इसको सॉल्व कर लेने दीजिए, फिर इसको मैं आप लोगों को आराम से समझा दूंगा। तो चलिए बेटा इस पार्ट को लीजिए आप। कह रहा है कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है। तो बेटा फिर लिखिए आप 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। बेटा 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो हमने यहाँ 10 60 लिख दिया। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये 10 से 10 आप कैंसिल कर दीजिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बचा, 60 डिग्री बचा। इसको मैंने बेटा इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा है ना? ठीक है, थोड़ा सा पेपर को मैं एडजस्ट कर लूँ। चलिए सेकेंड पार्ट को देखिए, इस पार्ट को। तो ये है बेटा 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो देखिए फिर बेटा मैंने लिख दिया 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। अब देखिए बेटा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√3। बेटा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पहले यानी कि इस वीडियो के पहले मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल दे दूंगा, उसमें साइन 0 30 45 का वैल्यू दिया रहेगा। आप लोग बेटा उसको याद कर लेना, क्योंकि उसको याद किए बिना इस तरह के क्वेश्चन को बनाना संभव नहीं है। तो बेटा याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बेटा, तो हमने लिख दिया 1/√3 10 30 डिग्री। 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो चलिए यहाँ से फिर 10 से ये 10 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा, 1 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बेटा ये देखिए, ये तो ठीक उसी प्रकार हो गया जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एक बेसिक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। अब आप क्या कीजिए, एक बार हमें a और b का वैल्यू निकालना है। तो आप लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एक बार फर्स्ट इक्वेशन को लिखिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो हमने लिखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसे हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि बेटा यहाँ पर b और b प्लस माइनस कट गया, तो a क्या हो गया, 2a हो गया। और ये देखिए दोनों प्लस में है 60 और 30, तो ये हो गया 90 डिग्री। इसीलिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 90/2। ये 2 देखिए मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया,
तो ये क्या हो गया बेटा, 2 से 90 को आप कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। आप देख रहे हैं बेटा कि ए का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब एक बार क्या कीजिए, अब सब्ट्रैक्टिंग आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब क्या कीजिए कि पहले वाले 2 माइनस 1 कर दीजिए। तो अब देखिए, आप सेकेंड इक्वेशन अब 2 माइनस 1 कीजिए या 1 माइनस 2 कीजिए, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए पहला इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा, ये देखिए। बेटा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। देखिए पेपर आप लोगों को दिख नहीं रहा था तो मैं फिर से लिखवा दूं। देखिए बेटा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हमने क्या किया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये पहला इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए मैं जोड़ रहा हूँ बेटा, प्लस माइनस आपस में कट गया तो a 2a हो गया और 60 30 90 डिग्री हो गया। अब आप क्या कीजिए, एक बार फिर देख लो। तो देखिए बेटा ये b कैंसिल हो गया, a 2a हो गया, 60 और 30 90 डिग्री हो गया, इसलिए a इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो 90 के डिवाइड में चला गया, इसको कैंसिल कर देंगे 45 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन क्या कीजिए कि आप पहले में से दूसरे को घटा दीजिए। आप वैसे दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो चलिए हमने क्या किया कि पहला इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और इक्वेशन b है हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए बेटा मैंने क्या बोला, एक बार और देख लो। चलिए सही दिख रहा है आप लोगों को। तो बेटा सब्ट्रैक्ट करने पर हम क्या करते हैं कि नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है पहले से तो माइनस हो गया, माइनस है तो इसको हमने प्लस कर दिया। यहाँ देखिए प्लस है तो हमने इसको माइनस कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, ये प्लस और ये माइनस कट गया, ये देखिए प्लस और ये प्लस बी, यानी कि बी को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, 60 में से 30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसलिए b इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई साइन के साथ जुड़े हैं, इसलिए t 30 के डिवाइड में चला जाएगा। तो हमने लिख दिया 30 और अपॉन में 2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो बेटा ये 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आप देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है और b इज इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है। अब बेटा मैं ऊपर जो आप लोगों से बोला था, ये देखिए एक बार आप लोगों को दिखा दूं। देखिए बेटा ये वाला कंडीशन हमने क्या बोला था कि इसको क्वेश्चन बना लूँगा तो आप लोगों को समझाऊंगा। तो हम इस क्वेश्चन को नीचे उतारेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे और फिर समझाएंगे कि ये चीज़ कैसे हुआ। पहले प्रॉपर एडजस्टमेंट कर लेने दीजिए। अब देखिए बेटा एक कंडीशन है, क्या कंडीशन बेटा, ये आपको सॉल्व करने के लिए नहीं है, आपका जो वैल्यू आ रहा है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशन में एक कह रहा है बेटा कि ये 0 डिग्री है और a प्लस बी है और ये लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। एक कंडीशन ये है बेटा, तो a का वैल्यू हमारा आया है 45, तो यहाँ लिख दीजिए 45 प्लस b का वैल्यू आया है 15, तो हमने लिख दिया यहाँ 15, और बाकी जैसे है बेटा वो आप वैसे लिख दीजिए। देखिए बेटा इसका मतलब ये हुआ, आप 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, एक कैरी हो जाएगा 2 और 4 6 हो गया। यानी कि यह कहना चाह रहा है 0 डिग्री यहाँ है और लेस देन, कि आपका जो वैल्यू आएगा a प्लस बी यानी कि 60 वह 0 से बड़ा होगा। देखिए
ये होता है ना, कहा जाता है कि मगरमच्छ का मुंह जिधर खुला रहता है वो बड़ा होता है, यानी कि 60 जो है ना वो 0 से बड़ा है। तो चलिए ये कंडीशन तो सही है। अब फिर यहाँ देखिए, अब मगरमच्छ का मुंह बेटा 90 की तरफ है ना, यानी कहना चाह रहा है कि 90 बड़ा है। तो 90 जो है ना बेटा वो बड़ा है या बराबर है 60 के। तो भाई बेटा स्वाभाविक है कि 90 60 से बड़ा है। तो ये भी हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। इसको बेटा देखिए, इसको पढ़ते कैसे हैं। कह रहा है कि इसको पढ़ते हैं कि 60 जो है वह 0 से बड़ा और 90 से छोटा या बराबर है। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर से आप सुन लीजिए कि 60 जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है या बराबर है। तो एक कंडीशन तो ये बेटा आप लोगों, एक कंडीशन ये था जो कि आपका आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देखिए बेटा, कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी। तो ए का वैल्यू कितना आया है बेटा, देखिए 45 है, और ये ग्रेटर देन बी, बी का वैल्यू है 15। तो इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि वाकई में 45 जो है ना बेटा वो 15 से बड़ा है। तो ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इसका ज़रा प्रॉपर एडजस्टमेंट कर लिया जाए। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन को बेटा हमें बुक से भी लिखना पड़ेगा, इसलिए बुक को मैं ज़रा एडजस्ट कर लूँ। चलिए कह रहा है बेटा कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए बेटा ये कह रहा है कि साइन ए प्लस बी और फिर साइन ए प्लस साइन बी। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री हमने कर लिया और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री कर लिया, और ये दोनों, इसका अप्लाई हम दोनों पर करेंगे। तो पहला क्या था, एक LHS ले लीजिए। ये है बेटा साइन ए प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए की जगह आप 30 लिख दीजिए और बी की जगह पर बेटा 60 लिख दीजिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन 60 और 30 बेटा कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू बेटा होता है 1। साइन 90 डिग्री का टेबल में देख लेना और लर्न भी कर लेना आप लोग। साइन 90 का वैल्यू हो गया बेटा 1। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसके ज़रा RHS पार्ट को देख लिया जाए। RHS पार्ट का मतलब ये साइन ए प्लस साइन बी। तो हमने लिख दिया साइन ए प्लस साइन बी। अब बेटा आप लिखिए साइन ए के जगह पर लिखिए आप 30 डिग्री, हमने लिख दिया। फिर यहाँ है साइन और बी के जगह पर आपको लिखना है बेटा 60 डिग्री। तो बेटा साइन 30 का वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो बेटा हम यहाँ फिर हम LCM लेंगे, ये LCM 2 हो गया और 1 प्लस √3 हो गया। आप 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं बेटा कि LHS का जो वैल्यू आया और RHS का जो वैल्यू आया वो दोनों डिफरेंट है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि सिंस
LHS बराबर नहीं है RHS के, तो आप क्या करेंगे, इसीलिए दिस स्टेटमेंट क्या होगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि साइन A प्लस बी और साइन A प्लस साइन बी आपस में बेटा बराबर नहीं होंगे। चलिए अब सेकेंड पार्ट को बेटा देखते हैं। सेकेंड पार्ट में लिख दे रहा हूं, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as थीटा इंक्रीजेज। इसको बेटा मैं आप लोगों को बढ़िया से समझाऊंगा, आप चिंता मत करना। यहाँ पर लिखिए पहले साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब देखिए साइन 0 क्या होता है बेटा, 0 होता है। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। तो आप देख रहे हैं बेटा कि कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा का वैल्यू देखिए 0 है, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1, यानी कि ये बढ़ते जा रहा है। कब, जब थीटा का वैल्यू ये 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 45, 45 से 60 डिग्री और 60 डिग्री से 90 डिग्री, यानी कि जैसे जैसे थीटा का डिग्री बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। तो आप लिखेंगे कि सो द गिवन स्टेटमेंट। सो बेटा देखिए इसे कैसे लिखेंगे, सिंस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम increases from 0 to 0 degree to 0 to 1। इसको क्या लिखेंगे इसके बाद बेटा, एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। बेटा आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा हम थर्ड पार्ट को लिखने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज। आप लिखिए द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, एज थीटा। बेटा थीटा का मतलब यहाँ एंगल से है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। चलिए तो अब हम बेटा ज़रा कॉस के भी केस में ज़रा हम नज़र दौड़ाएंगे। पहले हम लिख देते हैं कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस ये 90 डिग्री हो गया। अब कॉस 0 का वैल्यू बेटा होता है 1, कॉस 30 का होता है √3/2, कॉस 45 का होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 और कॉस 90 का होता है 0। देखिए बेटा आपने अगर साइन का वैल्यू याद कर लिया है ना 0 to 90 डिग्री तक, तो उसको जब रिवर्स में लिखेंगे तो सेम ही वैल्यू होता है। इसलिए केवल आपको साइन वाला याद करना है, कॉस उसका रिवर्स आप समझ लेना, बिल्कुल सेम ही होता है जब आप रिवर्स ले लेंगे। और एक चीज़ और है कि बेटा दोनों का 45 पर वैल्यू सेम होता है।
चाहे साइन 45 ले लीजिए या कॉस 45 ले लीजिए। चलिए, तो इस सिचुएशन में बेटा आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे बेटा जीरो इसकी डिग्री जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जैसे जैसे बेटा इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है बेटा, इसका डिग्री जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, कॉस का वैल्यू देखिए 0 से लेकर √3/2 1√2 1/2, यानी ये हाफ हो गया और यहाँ बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, यानी कि 0 हो गया। तो कॉस का वैल्यू बेटा क्या हो रहा है, कॉस का वैल्यू देख रहे हैं कि वो घटता जा रहा है। तो इस आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है ना, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि सो द गिवन स्टेटमेंट इज, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब क्या लिखेंगे कि सिंस द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, सिंस द वैल्यू ऑफ cos theta decreases from 1 to 0 as theta increases from 0 to 90 डिग्री। एक बार और बेटा मैं इसे आप लोगों को समझा देना चाहूँगा कि आप यहाँ एक बार और देख लीजिए कि कॉस का डिग्री यानी 0, 30, 45, 60 और 90 अगर ये बढ़ते जा रहा है तो इसका 0 डिग्री पर जो वैल्यू होगा 1√3/2, ये देख रहे हैं कि ये नीचे वाला बेटा देखिए 1 है और इससे ये और कम हो गया, ये और कम हो गया, यहाँ पर हाफ हो गया, तो आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है। उसके बाद और ज़्यादा यहाँ कम हो गया। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है वैसे वैसे उस डिग्री पर जो वैल्यू होगा वो बेटा घटता जा रहा है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन बेटा अब क्लियर हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। मैं फोर्थ क्वेश्चन को लिख लूँ बुक से। कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अभी क्वेश्चन उतना ज़्यादा समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, अभी मैं समझाता हूँ फिर देख लीजिए। अब आप क्या कीजिए कि इसका सॉल्यूशन है, इसका लेट थीटा इज इक्वल टू, आप एज्यूम कर लीजिए कि लेट थीटा इज इक्वल टू 30। तो अब कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब आप लिखिए, एक तरफ लिखिए, यहाँ लिखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब थीटा के जगह पर आप जो आपने एज्यूम किया है आप लिख दीजिए साइन 30 डिग्री और इज इक्वल टू यहाँ कॉस थीटा के जगह पर आप ये 30 डिग्री लिख दीजिए। तो बेटा आप जानते हैं कि साइन 30 का आप लोगों को दिख रहा है ना, थोड़ा सा पेपर को और एडजस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ इक्वल टू लिख दीजिए, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो आप देख रहे हैं इस केस में बेटा कि क्या दोनों आपस में इक्वल है। जब इसको तो बेटा ये तो हाफ हो गया यानी कि 0.50, √3 का वैल्यू होता है 1.732, आप उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। इसीलिए आप इसको लिख दीजिए 1/2
और यहाँ बराबर नहीं है किसके, √3/2 के। इसलिए गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए बेटा, एक और लास्ट क्वेश्चन है, तो हमारे पास इतना स्पेस है, हम इस स्पेस के अंतर्गत इसको बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए 5th पार्ट है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, कह रहा है बेटा कि cot थीटा इज नॉट डिफाइंड। आप लिख दीजिए cot थीटा इज नॉट, cot थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ठीक है, अब आप इसको लिखिए cot a, और a इज इक्वल टू आपको क्या लेना है बेटा, 0 डिग्री लेना है। तो आप नीचे लिखेंगे ना cot, और a के जगह पर आप 0 डिग्री लिखेंगे। तो बेटा cot 0 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। इसको हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। यानी कि ये बात बिल्कुल सही कह रहा है क्वेश्चन कि cot थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये बेटा a हमारा क्या है, एक एंगल है। तो cot a की जगह हमने 0 लिख दिया, यानी कि cot 0 डिग्री। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है, जो इस वीडियो के सबसे शुरू में मिलेगा, आप लोग उसे ज़रूर नोट कर लेना और याद कर लेना। तो cot 0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। तो आप क्या लिखेंगे, इसलिए द गिवन, आप लोगों को बेटा दिख रहा है ना, प्रॉपर दिखना चाहिए, ठीक है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बेटा आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।